लेट उठते हैं, ऑफिस टाइम उनका डिफरेंट है, कुछ नाइट शिफ्ट कुछ लोगों की, इनके लिए नाश्ते का टाइम कौन सा सही होना चाहिए और खाने का? आपकी रूटीन के हिसाब से आपने अपनी डाइट को लेके चलना है। जब भी उठे हैं उसके बाद अपना नाश्ता करें, फिर डिनर सोने से 3 घंटे पहले और बीच में लंच, जैसे रात के 12 बजे या 1 बजे आपका लंच होगा। और स्नैक्स के नाम पे फ्रूट या दूध का इस्तेमाल अपने नाश्ते और डिनर के दरमियान में आपने करना है। इतनी सी बात है। दूध को किस टाइम आप ज्यादा अब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में या आपको बेनिफिट्स दे सकता है? होल दूध लेते हैं, उसके साथ कोई चीज ऐड नहीं करते तो बेस्ट एब्जॉर्प्शन होगी, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आपके कैल्शियम इंटेक ठीक है, आप दूध जैसे मर्जी ले लें, इट डजंट मैटर। लोगों की आजकल रूटीन ऐसी है कि लेट उठते हैं, ऑफिस टाइम उनका डिफरेंट है, कुछ नाइट शिफ्ट कुछ लोगों की, इनके लिए नाश्ते का टाइम कौन सा सही होना चाहिए और खाने का? अच्छा देखिए, हर एक के रूटीन के हिसाब से ना उसकी डाइट डिफरेंट होती है। अब जो बंदा नाइट शिफ्ट कर रहा है उसका नाश्ता डिफरेंट होगा मेरे और आपकी रूटीन के हिसाब से। जब आप सोकर उठते हैं, ब्रेकफास्ट यानी आप तब अपने फास्ट को ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट यानी अपना रोजा तोड़ना, जो आपने 7, 8, 9 घंटे सो के गुजारे हैं, उसके बाद आप नाश्ता करेंगे। वो रात के 8 बजे भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी नाइट शिफ्ट है और आप 6 बजे शाम के उठते हैं तो आपका ब्रेकफास्ट तब हो रहा है। ठीक है। और रात का खाना डिनर सोने से 3 घंटे पहले, वो आप सुबह 8 बजे अगर सो रहे हैं तो आपका डिनर सुबह 5 बजे के करीब होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वेट लॉस के लिए जरूरी है सुबह फजर के टाइम नाश्ता कर लेना और मगरिब की अजान के साथ रात का खाना खा लेना। अब उनकी शिफ्ट होती है उल्टी, वो उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे होते। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के नाम पे हैवी मील खा के फिर एसिडिटी हो रही होती है, थोड़ी वॉक करते हैं, आके सो जाते हैं। पूरी रात उन्हें भूख लगती है, काम पे उनकी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, चिड़चिड़ापन हो रहा होता है, सारा कुछ हो रहा होता है, क्योंकि खाया कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मगरिब के बाद तो हमने कुछ खाना ही नहीं है। आपकी रूटीन के हिसाब से आपने अपनी डाइट को लेके चलना है। जब भी उठे हैं उसके बाद अपना नाश्ता करें, फिर डिनर सोने से 3 घंटे पहले और बीच में लंच, जैसे रात के 12 बजे या 1 बजे आपका लंच होगा। और स्नैक्स के नाम पे फ्रूट या दूध का इस्तेमाल अपने नाश्ते और डिनर के दरमियान में आपने करना है। इतनी सी बात है और इसको समझना है हमने। जो लोग फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं और दूध का खास तौर पे, दूध को किस टाइम आप ज्यादा अब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में या आपको बेनिफिट्स दे सकता है? देखिए, एब्जॉर्प्शन उसकी सबसे अच्छी जो है वो किसी भी टाइम हो सकती है। मतलब ये नहीं है कि आप इस टाइम पे लेंगे तो ज्यादा अच्छी है, उस टाइम पे लेंगे तो ज्यादा अच्छी है। बस ये है कि दूध के साथ अगर इफ पॉसिबल इसको स्नैक के तौर पे इस्तेमाल करें ताकि उसकी बेस्ट एब्जॉर्प्शन हो। एंड अगर आप होल दूध लेते हैं, उसके साथ कोई चीज ऐड नहीं करते तो बेस्ट एब्जॉर्प्शन होगी, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आपके कैल्शियम इंटेक ठीक है, आप दूध जैसे मर्जी ले लें, इट डजंट मैटर एट ऑल। पहले मैं भी ये समझती थी कि अगर आप मिल्क शेक बना के पीते हैं, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता था जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मुझे यही बताया गया कि मिल्क शेक बनाकर नहीं पीना, मिल्क शेक बना के पियोगे तो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, कैल्शियम की। बट विद टाइम आप सीखते हो, आपको आपके सीनियर्स कुछ गाइड करते हैं, तो फिर जाके पता चला कि नहीं ये गलत था। आप मिल्क शेक भी पी लो तो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, दूध की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। वो कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मिल्क शेक में तो कहा जाता है ना कि वेट गेन होता है। मिल्क शेक वेट लॉस भी करा सकता है, वेट गेन भी करा सकता है। इट डिपेंड्स कि आपने उसकी कैलोरीज को कैसे एडजस्ट किया हुआ है अपने डाइट प्लान में। अगर आप उसको नाश्ते की जगह ले रहे हैं, आप मैंगो शेक, अगर आप मेरी डाइट में देखें गर्मियों में वो मैंगो शेक से शुरू हो रहे होते हैं। अगर आप नाश्ते की जगह मैंगो शेक ले रहे हैं 300-350 कैलोरीज का, तो वो वेट लॉस में हेल्प करेगा। अगर आप यही 300-350 कैलोरीज 11 बजे ले रहे हैं, जबकि आपने नाश्ता अपना किया हुआ 400-450 कैलोरीज का और फिर लंच भी इन्हीं कैलोरीज का और डिनर भी, तो फिर ये वेट गेन करेगा। इट डिपेंड्स आप कौन से फूड आइटम को कैसे कैलोरीज के साथ मैनेज करते हैं।